नमस्कार दोस्तों। आप जो देख रहे हैं ये जो छत पे मैंने डाल दिया है एक वनस्पति। तो इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे कि इसका प्रयोग हम किस प्रकार करने वाले हैं और इसका ये क्या बनाने वाले हैं और ये क्या कौन सी वनस्पति है। तो आप पहले इसकी पहचान कर लें। आप देख लें इसकी जड़ें कितनी कितनी लंबी हो गई, करीब 2 से 3 फीट तक की हो गई हैं इसकी जड़ें। ये देखिएगा, काफ़ी लंबी लंबी ये जड़ें हो गई हैं और बड़ा दिक्कत के साथ ये उखेड़ी हैं हमने। ये इसकी रूट है, बारीक बारीक पतली पतली। तो ये जो है ना, अपमार्क, चिचिटा, लटजीरा, औंगा, घुंघरू घास और इसका वर्टिकल नाम एचिथन्स एक्सप्रा है। तो इसको कुछ लोग गांव प्रधान के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि गांव की जितनी भी छोटी मोटी बीमारियां होती हैं इसमें ये ठीक करने में सक्षम होता है। तो इसको लटजीरा या चिचिटा के नाम से भी जानते हैं। तो ये तो हो गए इसके नाम के बारे में। और इसकी पहचान करने के लिए आप देख लें, इसकी जो बालियाँ हैं इस पर उल्टे इसके कांटे लगे होते हैं, इस बालियों पे ऐसे कुछ। और इसके पत्ते मुरझा गए हैं, छोटे छोटे होते हैं पत्ते। और ये रोड के किनारे खाली पड़ी जगहों पर या जो बेकार ज़मीन पड़ी है वहाँ ये आपको ज़रूर मिल जाएगा। और ये बारिश के बाद ज़्यादा उगता है और ये मई जून में जाके थोड़ा सूख जाता है, क्योंकि उसको पानी नहीं मिलता है। और ये पुनः फिर से अगली साल को बारिश होते ही हरा हो जाता है। तो ये चिटचिटा है। तो इसका उपयोग आयुर्वेद में बहुत किया जाता है और इसमें छोटी मोटी जितनी भी बीमारियां हैं उसमें ये ठीक कर देता है। तो इसके कुछ मैं फ़ायदे आपको बताने वाला हूँ। इसको तो मैंने ऊपर सूखने रखा है, इसका हम छार बनाएंगे। तो छार बनाने की विधि के बारे में मैंने पहले वीडियो बना रखा है। सूर्यतापी छार और अग्नितापी छार, दोनों प्रकार से इसका छार बनाया जाता है। तो उसका छार बनाने की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं और आइकॉन पर ही आपका लिंक मिल जाएगा। तो इसके थोड़े औषधीय फ़ायदे हम बता देते हैं आपको। तो इसकी जो रूट है, ये जड़ है, जड़। तो इसकी जड़ सबसे ज़्यादा तो आपके दांतों रोग में प्रयोग की जाती है। अगर मुंह से बदबू आती है, पैरिया रोग है या दांत में दर्द रहता है, तो आप इसकी जो जड़ है इसको तोड़ लें ऐसे करके और इसकी दातून बना लें। तो इसकी जो दातून करने से आपके जो मसूड़ों में दर्द है या मुंह से बदबू आती है, पैरिया है, उसमें ये काफ़ी काम करता है, आपके दांतों को साफ़ करता है। क्योंकि इसकी जो जड़ है इसमें नमक, चूना, पोटेशियम नाइट्रेट ये काफ़ी हद तक पाया जाता है। 3% इसमें चूना भी पाया जाता है और इसकी जड़ों में नमक भी काफ़ी मात्रा में होता है। इसलिए ये आपके जो दांतों को साफ़ करने में बहुत ही अच्छा माना जाता है। और जिसको पैरिया होती है, मुँह से बदबू आती है, तो ये इसकी जड़ तोड़े और रात को मुँह में रख के सो जाए तो उसका सुबह को मुँह काफ़ी मीठा मीठा सा निकलता है। इसका जड़ का स्वाद भी थोड़ा सा मीठा मीठा होता है। और प्रसव के दौरान जिन लेडीज़ को डिलीवरी के दौरान काफ़ी प्रसव प्रसव के दौरान काफ़ी लेडीज़ों को दर्द सहना पड़ता है, तो उस दौरान आप इसकी जो है शुभ मुहूर्त में इसकी जड़ को उखाड़ लें और उस जड़ को आप लेडीज़ के प्रसूता के कमर में बांध दें और देखेंगे कि कुछ ही मिनटों में आपको जो डिलीवरी आसानी से हो जाती है और दर्द भी नहीं होता है। अगर इसका थोड़ा ध्यान रखना ये होता है कि डिलीवरी के तुरंत बाद इस जड़ को आप खोल दें, अन्यथा यूट्रस भी बाहर आ सकता है। तो इसका प्रयोग सावधानीपूर्वक आप कर सकते हैं। इसी प्रकार कई भाइयों की नाभि भी हट जाती है या दिख जाती है बार बार, तो उसको नाभि को सेट करने के लिए आप इसकी जड़ को ले लें और उसको पूरा सा छल्ला बनाकर यूँ इसको छल्ला बना लें और उस छल्ले को नाभि पर जिस ओर चली गई है उसके विपरीत ओर आप इस बांध दें, तो आपकी जो नाभि है सेट हो जाती है। तो इस प्रकार इस जड़ का प्रयोग कर सकते हैं। और कभी कभी लेडीज़ों के यूनि शूल रहता है, तो यूनि शूल में आप इसकी जो जड़ है उसको कूट लें, हमाम दस्ते में डालकर इसका रस निकाल लें और उसका रस फुआ में रखकर और यूनि में धारण करने से वहाँ की जो बदबू है या यूनि शूल है वो दूर हो जाती है। और इसी प्रकार पथरी या किडनी स्टोन के लिए भी ये काफ़ी रामबाण औषधि मानी जाती है। जिन लोगों को किडनी में स्टोन बन जाती है, तो इसकी 2 जड़ें लेकर और वो इस्तेमाल करें, तो देखेंगे कि पहले दिन से ही उनकी जो किडनी का स्टोन का जो दर्द है उसमें राहत हो जाती है। अगर इसका 1 सप्ताह प्रयोग करते हैं तो उनकी उनकी जो किडनी की स्टोन है वो गल कर बाहर निकल जाती है।
इसी प्रकार इसकी जड़ का उपयोग आप टाइफाइड में भी कर सकते हैं। इसकी टाइफाइड में आप इसकी 2 जड़ें ले लें और उसको कूट कर इसका रस निकाल कर और 2 से 3 काली मिर्च मिलाकर इसका सेवन करते हैं तो टाइफाइड भी दूर होता है। तो इस प्रकार आप इसकी जड़ का इन बीमारियों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। और करते हैं इसके जो बीज हैं, इसके बीज के बारे में, तो अभी ये कच्चे हैं, ये हम अभी पक जाएंगे या सूख जाएंगे तो इनके चावल हम रख लेंगे। तो इनके बीजों का भी काफ़ी उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वशमक रोग, जिसमें लोग खाते पीते बहुत हैं मगर उनको लगता नहीं है, और कितना भी खाएं फिर भी उनको दुबले पुतले रहते हैं, तो उनको भस्मक रोग बोलते हैं। तो आप इसके चावल ले लें और उसकी खीर बनाकर सप्ताह में 1 दिन खिला देते हैं तो उसके भस्मक रोग चला जाता है। और ऐसा भी माना जाता है कि आप इसके बीजों को लेकर खीर बनाकर सेवन करते हैं तो आपको 1 सप्ताह के तक भूख नहीं लगती है। और इस बीजों का प्रयोग लिकोरिया या सफ़ेद पानी की शिकायत में भी किया जाता है। आप इनके चावल ले लें और उसका पाउडर कर लें सुखाकर, और जो चावल का धोन होता है उसके साथ सुबह शाम आप करीब 2 ग्राम की मात्रा में आप सेवन करवाते हैं तो लिकोरिया या श्वेत पदर जैसी समस्याओं में आपको काफ़ी राहत मिलती है। इसी प्रकार खूनी बवासीर में भी आप इसके चावलों का जो है सेवन कर सकते हैं। वही 3 ग्राम की मात्रा में आप इसको पीसकर और सुबह शाम देते हैं तो खूनी बवासीर उससे रुक जाती है। सूखी खांसी होने पर आप इनके चावलों को ले लें, ये चावल हैं इनके, ये चावलों को आप ले लें और तवा पर रख कर भूंज लें, और भूंज कर इनकी जब राख हो जाए तब उसको थोड़ा सा आप पीस लें और उसमें से थोड़ा सा स्पाटिका भस्म या टंकड़ भस्म मिलाकर आप शहद के साथ सेवन करवाते हैं तो उनकी सूखी खांसी में आश्चर्यजनक लाभ देखने को मिलता है। इसी प्रकार अगर जिनके सिर में कफ जम जाता है या मस्तिष्क में कीड़े पड़ जाते हैं और उनको जो सिर भारी भारी रहता है तो वो लोग इनके चावलों को पीसकर और नाक द्वारा नश्य करें या सूंघें तो उनको छींकें आती हैं और छींकों के द्वारा उनके जो ब्रेन में कफ जमा था वो बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार आप इनके चावलों का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके पत्तों का। तो फोड़ा फुंसी कहीं भी घाव हो जाता है तो आप इनकी फोड़ा फुंसी पर इनके पत्तों को तोड़ लें और वहाँ पुलटिश बांध कर अगर फोड़ा फुंसी पर बांधते हैं तो वहाँ के घाव बहुत अच्छे जल्दी से ठीक हो जाते हैं। उसी प्रकार अगर किसी को घाव ज़्यादा पुराना है, नासूर हो गया है, भरने का नाम नहीं लेता है तो आप इनके पत्तियों को तोड़ लें और उसको कूट कर आप रस निकाल लें, और जितना रस है उतनी ही मात्रा में आप तिल का तेल ले लें और उनको हल्के आंच पर पकाएं। जब पकते पकते थोड़ा सा तेल मात्र शेष रह जाए तो आप उसको छान कर रख लें और उस तेल की आप पट्टी करते हैं, ड्रेसिंग करते हैं तो जख्म और बर्न बहुत जल्दी से भर जाते हैं। इसी प्रकार इन जो पत्ती हैं इनको इनका जो सिद्ध किया हुआ तेल इनकी पत्तियों का अगर कान में भी डालते हैं तो कान का बहरापन, मवाद, कान का दर्द आना, सनसनाहट आना आदि जो बीमारियां हैं कान की उसमें भी काफ़ी आराम होता है। इसी प्रकार आप इसके जो पंचांग है इसको उखाड़कर इसका काढ़ा बनाकर करीब अगर 10 ग्राम काढ़ा है और 1 किलो पानी है तो आप उसमें उबालें और जब उबलते उबलते 1/4 रह जाए आप छान कर उसको आप भर लें और उसको उसी काढ़े से आप स्नान करते हैं तो आपके जो स्किन प्रॉब्लम है, पजमा है, खुजली है, उसमें काफ़ी राहत होती है। तो इन वनस्पतियों का काफ़ी उपयोग कर सकते हैं। ऐसे ही बिच्छू काटने पर आप इसकी जड़ का पेस्ट बनाकर बिच्छू दंश पे लगाते हैं तो वहाँ भी आपके जो बिच्छू का दंश है वो भी दूर होता है। अगर किसी माता बहनों के जो है आपके यूट्रस में गांठें पड़ गई हैं या अदर कोई दिक्कत है तो आप इसका सेवन करिएगा, वहाँ की सूजन भी उतर जाती है और जो छोटी मोटी यूट्रस की गांठें हैं वो भी घुल जाती हैं इस लौट जीरा के उपयोग से। तो इसी प्रकार इसका छार बनाया जाता है। तो मैंने बताया था कि ऑलरेडी हमने इसकी वीडियो बना रखी है। तो इसका जो छार है करीब आप चने के दाने के बराबर अगर सेवन करवाते हैं, 9 साल से छोटा बच्चा है तो मसूर के दाने के बराबर, अगर अडल्ट है 18 साल का है तो आप चने के बराबर इस छार को जब उपयोग करवाते हैं तो आपके अस्थमा चला जाता है। अस्थमा श्वास के लिए काफ़ी अच्छा है अकमार क्षार। अगर बवासीर के मस्से हैं तो आप अकमार क्षार और हल्दी और आपका थुअर का दूध, इन तीनों को मिलाकर अगर मस्से पर आप लेप करते हैं तो आपके बवासीर के मस्से भी बैठ जाते हैं।
तो बाज़ार में आपको अपमार्ग क्षार भी मिल जाता है। अगर आपको चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास अपमार्ग क्षार, अंडूसा क्षार और धतूरे का क्षार, जकौए के क्षार और मूली क्षार, ये कई क्षार हमारे पास उपलब्ध हैं, तो आप हमसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। इसी प्रकार इसके जो अपमार्ग ऑयल भी बाज़ार से मिलते हैं, जो कान के लिए काफ़ी अच्छे हैं, तो आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। तो इस अपमार्ग के भी कई प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है और कीमिया में भी इसका प्रयोग करते हैं कुछ लोग इसको पारा बांधने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार अलग अलग वैद्य इसका अलग अलग तरीके से अपने मतानुसार इसका प्रयोग करता है, परंतु ये औषधि बहुत ही बढ़िया मानी जाती है और बहुत ही सस्ती है। ये हर जगह आपको उपलब्ध हो जाती है। तो ये जो अपमार्ग है, ये रंग भेद में दो प्रकार का होता है। तो ये जो है थोड़ा लाल रंग का माना जाता है, एक दूसरा सफ़ेद रंग का होता है, जिसके बीज, तना, सार, पत्ते भी सफ़ेद होते हैं। तो उसको औषधि रूप से ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो इस प्रकार आप इस अपमार्ग का प्रयोग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आप अपमार्ग के बारे में किस उपयोग करते हैं और इसके बारे में आप क्या जानते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। तो हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधीय जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहें और मस्त रहें।